स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के हजारों बेरोजगारों ने आरपीएससी के बाहर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। 3 वर्ष से लंबित प्रक्रिया से अब हम बेरोजगार हो गए परेशान। नियुक्ति या इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर शुरू किया आंदोलन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने बुधवार से आरपीएससी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने बताया कि 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। विभाग द्वारा चयनित व्याख्याताओं को काउंसलिंग करने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि स्कूलों का अलॉटमेंट भी कर दिया गया था। बावजूद इसके न जाने सरकार के दबाव में कोर्ट के आदेश से पूरी भर्ती को क्यों निरस्त कर दिया गया, जिससे अब लगभग 33 जिलों के व्याख्याता बेरोजगार हो गए हैं। चयनित व्याख्याताओं ने आरोप लगाया कि 3 साल से ज़्यादा हो चुका उनका भविष्य अंधकार में है। हर अभ्यर्थी मानसिक अवसाद झेल रहा है। टोंक से आई संगीता यादव ने बताया कि समाज में उनकी बदनामी हो रही है, क्योंकि पूर्व में परीक्षा में पास भी हो गए और उनकी नियुक्तियां भी हो गई, यानी कि उन्हें नौकरी भी मिल गई। उसके बावजूद उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। सरकार और आरपीएससी प्रशासन आखिर चाहता क्या है? स्कूल व्याख्याता 2018 की हमारी अभी काउंसलिंग भी हो चुकी थी। इसके साथ ही हमें स्कूल तक अलॉट हो चुकी थी और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। स्कूल अलॉट होने के बाद यहाँ तक कि एक सब्जेक्ट का ऑर्डर भी पास हो चुका था, उसके बावजूद भी उन्होंने ऑर्डर वापस ले लिया और हमें हमारी नियुक्ति को रद्द कर दिया। हमें सिर्फ नियुक्ति चाहिए और नियुक्ति ही चाहिए। कितने लोगों कांग्रेस से आए सर? ये सभी 33 डिस्ट्रिक्ट से आ चुके हैं और अभी भी हमारे और भाई और बहनें आ रहे हैं और के करीब आज मौजूद हैं। आप मिले इनसे जाके अधिकारियों से? मिले हैं, हमारे भाई साहब मिले हैं। क्या बात है? इन्होंने अपने बात रखी है अभी उनके सामने और आज हम खुद भी जाके वापस उनसे मिलेंगे 3 बजे और इन्होंने अपना ज्ञापन रखा है। इन्होंने यही कहा है कि जब एक्सपर्ट कमेटी पहले सही आंसर दे चुकी थी, दोबारा आपत्ति होने के बाद वापस एक्सपर्ट कमेटी बैठ गई, तो आरपीएससी में एक्सपर्ट कमेटी को लेकर ऐसी क्या कमी है कि बार बार एक्सपर्ट कमेटी बैठनी पड़ रही है और हमें नियुक्ति नहीं दे रही। बार बार आंसर चेंज हो रहे हैं। हमारे 3 साल से फ्यूचर खराब हो रहा है। हम क्या यहीं बैठे रहेंगे? 3 साल से हमारी बिल्कुल दर्द सर। और सबसे बड़ी बात हो गया, मान आने की बात आ गई। हमने किस रिश्तेदार को नहीं बताया हम पास नहीं हो रहे, क्या नहीं बताया। हमारी सबसे बड़ी बात, मान पे हम अवसाद में 5 दिन से हम अवसाद में हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा। ना सरकार पूछती है, सरकार सारा खेल सरकार का है। दबाव डालती है, भर्ती कैंसिल, दबाव डालती है, रिजल्ट कैंसिल। हम कब तक वेट करेंगे? हर चीज के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हर चीज के लिए हमें ये रखना पड़ेगा। ये बताइए आप। यस सर, आपने भविष्य में खिलवाड़ हो रहा है? ऐसे में बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। इससे ज्यादा क्या खिलवाड़ होगा? 3.5 साल होने को आए भर्ती को। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। बेरोजगार अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अभ्यर्थी ने बताया कि उन्हें नियुक्ति दो या फिर इच्छा मृत्यु दो। अब जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक यहां से नहीं उठेंगे। गौरतलब है कि आरपीएससी के बाहर राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए चयनित स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। देखिए 3 साल से ज़्यादा हमारी इस भर्ती को आज हो चुके हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। हम सभी भाई बहन चयनित हैं।
अंतिम रूप से हमें विभाग द्वारा चयन कर लिया गया था, हमारा परिणाम फाइनल जारी कर दिया गया था। सेकंड आंसर की जो फाइनल होती है, एक्सपर्ट कमेटी जिसने बैठाई थी वो आंसर की जारी की थी विभाग आरपीएससी के द्वारा, और हम अंतिम रूप से पास हो चुके थे। काउंसलिंग हमारी हो गई बीकानेर शिक्षा निदेशालय द्वारा, और हमें स्कूल भी अलॉट कर दी गई थी। स्कूल अलॉट करने के बाद में हमारा कुछ दिनों बाद एक विषय का जो हमारा पद स्थापन ऑर्डर है, पोस्टिंग ऑर्डर, वो भी जारी हो गया था। अब हमारे लिए दुर्भाग्य की बात देखो कि उसी दिन ऐसा क्या होता है अचानक से, जो भर्ती उसी दिन कोर्ट के आदेश के द्वारा रोक दी जाती है और उस ऑर्डर को वापस ले लिया जाता है, और हमारा सबका भविष्य अंधकार में अचानक से डाल दिया जाता है। आज हम सभी बेरोजगार, चयनित होने के बाद भी हम बेरोजगार हैं, अंतिम रूप से सफल होने के बाद भी बेरोजगार हैं। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में 2016 की बात है, सुप्रीम कोर्ट में बच्चे गए थे, जब उनको फेल कर दिया गया था एक्सपर्ट कमेटी, जब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि आरपीएससी ने या आपके विभाग ने जो अंतिम रूप से सेकंड आंसर की जारी कर दी है उसी को फाइनल माना जाएगा। एक आदेश है विवेक गुप्ता जी का, उसके आदेश बताया गया है, उस आदेश के तहत में फाइनल मान लिया जाएगा। लेकिन फिर हाई कोर्ट में जो बच्चे जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, फेल हो गए थे, वो याचिका लेके पहुंचते हैं कि हमारा इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर आपने गलत मान लिया। क्या एक्सपर्ट कमेटी दो बार बैठने के बाद उस आंसर को डिसाइड नहीं कर पाई क्या कि ये सही है या गलत है? फिर वो किस बात के एक्सपर्ट हैं, किस बात के विशेषज्ञ हैं? क्या आरपीएससी इस बात को नहीं समझती, हमारे दर्द को? जो उसके बाद अब याचिका को कोर्ट द्वारा मान लिया जाता है और कहा जाता है कि आप दोबारा से एक्सपर्ट कमेटी बैठाओ, और इसमें अगर कोई अंदर होता है या बाहर होता है या क्वेश्चन चेंज होता है या डिलीट होता है तो आप करो। आरपीएससी के ऊपर कोर्ट ने बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।